सिंध और बलूचिस्तान के साहिलों पर माहीगीरी के पेशे से वाबस्ता लाखों खानदान अनगिनत मसाइल का शिकार हैं। इस वक्त मेरी मंजिल है समंदर के किनारे आबाद इब्राहिम हैदरी गोट, जहां मोहम्मद यूसुफ मल्लाह मेरे मेज़बान हैं। मछेरों की बस्ती है और गुर्बत चार सू फैली हुई है। और यहाँ तो इतनी गुर्बत है, एक बंदा समझो कमाने वाला होता है, लांच में जाता है, 10 बंदे खाने वाले होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इधर जितने भी ये माहीगीर मल्लाह है, बहुत गुर्बत है इधर। वो शादी नहीं कर पा रहे, जो समझो शादी करना चाहता है उसके पास पैसा नहीं होता है। तो हम बोलते हैं ये जो जेज़ का सिस्टम है ये सब ख़त्म हो जाए। घर का मजबूरी देख के ये हम ऊपर का कोई काम नहीं आता है, इसलिए हम मजबूरी में ये काम करते हैं। ये काम शौक से नहीं करते हम। तो ये हुनर नहीं है तुम्हारे ख्याल में? ये अच्छा काम नहीं है मछली पकड़ना? कोई अच्छा काम नहीं है। कराची की इब्राहिम हैदरी गोट गंदगी का एक शाहकार नमूना भी है। यहाँ बसने वाले मछेरे तालीम, सेहत और मुनासिब माहौल से दूर हैं और जिंदगियां बेनियाजी में गुजार रहे हैं। बदबू का आलम यह है कि सांस लेना भी महाल है। वजह इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और सफाई का नाकिस इंतजाम है। अभी वो मछली जो था नहीं, पहले समझो कि चैनलों में मछली पकड़ना, अभी समझो कि बाहर सी में गया, तो अभी ये समझो कि जो गटर लेना आया है ना, ये इसका ये थैली नहीं देखता है। ये जब पानी समझो कि सी में जाता है नहीं, तो ये उधर पहुंच जाता है, तो मछली और बार ये गंदगी की वजह से हमारी मछली कम हुई? हाँ, इसके वजह। तो ये समंदर में इतना गंद कहाँ से आ रहा है? ये देखो नहीं आप, ये देखो जो समझो कि इधर से लाहौर तक जो गंद है नहीं, वो भी सब इधर आता है सी में। ये गटर का जो पैप है नहीं, ये सब समझो कि नहरों में लगा हुआ है। तो ये आप समझते हैं कि इसकी वजह से मछली की नस्लें खत्म हो रही हैं? खत्म हो रही है। ये जो थैली जो नहीं है प्लास्टिक का, ये बाहर जब जाता है नहीं, तो उधर समझो कि ये बिल्कुल समझो कि ऐसा बन जाता है, जब मछली इसको खाता है तो वो मर जाता है। समंदरी इलाकों में माहीगीरी करने वाले अक्सर मछेरे गुटके और पान का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, जो मुंह में कैंसर का बायस बनता है। सरकार से इन माहीगीरों को बेतहाशा शिकवे हैं और अपनी जिंदगी से ये लोग हरगिज मुतमईन नहीं। गुटखा तो हम भी खा रहे। क्यों? ये खुराक है, इनको गुटखा नहीं दो तो इनसे शिकार भी नहीं होगा समुद्र में। जब इनके पास गुटखा होता है तभी ये काम करते। पूरी रात जब शिकार करते, गुटखा खाते, तभी काम करते। नुकसान नहीं देता ये गुटखा? नुकसान देता है, लेकिन आदत हो गई है सबको। फिशरी डिपार्टमेंट का तावन कोई ऐसा ख़ास नहीं है, कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। यहाँ हमारी तरह और भी बहुत हज़ारों माहीगीर हैं जो अपने रिस्क पे चलते हैं, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। जाते समंदर में खुदा न खास्ता तूफ़ान आ जाता है, हादसा हो जाता है, तो ये कि अगर बचा सकता तो बच गया, अगर मर गया तो मर गया। बहुत ऐसे बहुत वाक़या हुआ है कि बहुत हादसा हुआ है। जैसे कि तीसरी साल में भी हमारे साथ एक हादसा हुआ, जो हम कायर के बाहर थे और ऐसे ढूंढे हुए थे। रात को 2 बजे आके लाश ने टक्कर मारा, उसने बत्ती की रोशनी में देखा नहीं गया उससे, तो उनको पता नहीं है। फिर हमने जब पानी में हमारी लांच डूब गई, छोटी हमारी कश्ती थी, ढूंढा, तो डूबने के बाद हमने शोर किया, तो लांच वाला ने हमें उठा लिया, मगर कारोबार नहीं उठा सका, जिसकी कोई इंसाफ नहीं मिली कानून के पास या किसी आला अफसरों के पास। इसीलिए कि यहाँ गरीब का माहीगीरों का कोई सुनने वाला नहीं है। पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी माहीगीर दोनों ममालिक की समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए अक्सर औकात गिरफ्तार भी कर लिए जाते हैं और बाज़ तो अपनी उम्र जेलों में ही काट देते हैं। दोनों ममालिक को इन मछेरों के साथ होने वाले गैर इंसानी सलूक को इंसानी बुनियादों पर हल करना चाहिए। इधर दीवार तो नहीं है सर, जो पता लगेगा ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है। समंदर में पता नहीं चलता, ऐसे ही चले जाते हैं। बाद में वो लोग पकड़ लेते तो ये पता होता। अभी उन लोगों के सरहद में हम लोग घुस चुके हैं। अभी इंडिया में ऐसी क्या मछली है जो हिंदुस्तान के बॉर्डर की तरफ ले जाती है? हम लोग को जो मच्छी चाहिए होता है वो हम लोग को इधर नहीं मिलता है, हिंदुस्तान के सरहद के साइड पे मिलता है। क्योंकि कराची के नज़दीक खड्डा लगता है, और खड्डा जिस मुल्क के नज़दीक होता है वहाँ मछली ख़त्म होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। खड्डा क्या होता है? वो जहाँ मछली पलती है, यानी गहरा पानी। गहरा पानी। मछली का शिकार करने वाले जद्दी पुश्ती मछेरे कई रोज समंदर में गुजार देते हैं। माल तगड़ा हो तो वारे न्यारे हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी खाली हाथ भी लौटना पड़ता है। बकौल इन माहीगीरों के इनके साथ मुआशरा और सरकार अच्छा सलूक नहीं कर रहे। मच्छी का रेट 7 रुपये भी होता है, 8 रुपये भी होता है।
पर केजी? जी, मच्छी नहीं लाता तो मच्छी का रेट बढ़ता है। तुम यहाँ पे 7-8 रुपए किलो मछली बेचते हो? ये कंपनी में जाता है। नहीं तो हम लोग इतना महंगा क्यों खरीदते हैं? हम लोग ये कचरे में भीड़ में बेचते हैं, इसलिए इतना सस्ता है। तकरीबन अगर नहीं भी उतरता होगा अपना इब्राहिम हैदरी से कम 200, 250, 300, 400, 500 गाड़ी माल उतरता है। धंधा करके आएगा, बोलेंगे अभी तो हम बादशाह है। जब समझो 2 दिन धंधा होएगा तो समझो ऐसे हम महीना भी समझो कि बेरोजगार बैठा रहेगा। क्योंकि गरीब ये डेली कमाने वाला है, डेली खाने वाले। कराची की इब्राहिम हैदरी गोठ में गुर्बत की इंतहा है। कई लोग जहेज न होने की बदौलत बेटियों की शादी नहीं कर पाते, लेकिन इस मुआशरती नासूर से निमटने के लिए यहाँ लोगों ने कुछ लो ना कुछ दो का उसूल अपना रखा है। मेरे मेज़बान यूसुफ मल्लाह ने भी एक ऐसा ही ब्याह किया है। नहीं, जहेज तो हम ना लेते ना देते, जहेज के खिलाफ है हम। क्यों, वजह क्या है? बस हमारा समझो ये उसूल ही है पूरे इब्राहिम हैदरी का, कोई जहेज लेते भी नहीं है, देते भी नहीं है। हालांकि गरीब लोग तो ज्यादा जहेज का करते हैं ना। नहीं, हम नहीं करते। आप लोगों की शादी जो हुई ये भी बगैर जहेज के हुई? एक पाई नहीं ली। गुर्बत की वजह से। यानी गुर्बत की वजह से आप लोगों ने तय किया है कि जहेज ना देंगे ना लेंगे। हाँ, पूरे मुल्क में ऐसा हो तो हमें भी अच्छा लगेगा, है ना? हाँ। बढ़िया बात है। और कुछ बताएं, जहेज ना होने की वजह से क्या होता है लड़की की खास तौर पे जिंदगी में, क्या होता है? जहेज ना होने की वजह तो लड़के जो शहर में होती है उसकी शादी नहीं होती, जहेज उसके पास नहीं होता तो उसकी शादी भी नहीं होती, वो बैठी रहती है। जहेज जमा करे तब कोई आके उसका हाथ थामेगा कि इसके पास जहेज है, ये इसको जहेज देंगे तब इससे शादी करें। इसके पास जहेज नहीं होगा तो शादी नहीं करेंगे। तो आप मुतमईन है कि जहेज नहीं लिया तो? नहीं, हम तो बोलते ये पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाए, शहर वाले भी नहीं ले तो अच्छा है। बहरी कज़्ज़ाक कराची के माहीगीरों की जिंदगियों में कहर बनकर टूट पड़ते हैं। अगर कभी शिकार तगड़ा हाथ लग जाए तो साहिली पट्टी में छुपे हुए डकैत इन गरीब मछेरों की पकड़ी हुई मछली बीच समंदर में इनसे छीन लेते हैं। सिंध सरकार को इन चोरों से निमटने के लिए हिकमत अमली अपनाना होगी। छोटी कश्तियाँ सीर, वाड़ी, काजर, बस्ता से जब मछली मार के 18-20 दिन में वापसी आते हैं तब ऐसा वक्त भी आता है जो उनकी मछली छीनी जाती है। तो छीनने का मकसद ये नहीं है, अगर 2-3 लाख की मछली अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे दी तो उनके बच्चों का 6 महीने का राशन बनता है। नहरों का काम कुछ ऐसा होता है 2 महीने होता है, 6 महीने नहीं होता है। तो इसमें ये माहीगीर गरीब माहीगीर हैं जो टेम की कमाते हैं, टेम की खाते हैं। जब अल्लाह इन्हें देता है 2-3 लाख की मछली है तो ऐसे बदमाश लोग इनसे छीन लेते हैं, इनके हाथ पैर बांध के साहिली किनारों पे छोड़ देते हैं। ये कौन लोग आपसे मछलियाँ छीनते हैं? ये बस साहिली लोग हैं, क्या पता चलता है कौन है कौन नहीं है। कराची के साहली इलाकों में मछली चोरों का राज है। गरीब मछेरे ऑलरेडी गुर्बत और अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में दिन दिहाड़े मछली चोर उनसे उनकी दिन रात की मेहनत यानी वो किया हुआ शिकार छीन लेते हैं। हुकूमत सिंध को इस डाकू राज के लिए बहुत पहले कुछ करना चाहिए था, लेकिन न जाने आज तक मछेरे क्यों ये रोते हुए नज़र आते हैं कि हमसे दिन दिहाड़े किसी ने हमारी मछली छीन ली। पाकिस्तान के साहली इलाकों में बसने वाले माहीगीरों की ज़िंदगियाँ और उनकी ज़िंदगियों की मुश्किलात इस ब्रेक के बाद।